स्टिग्मा अभी तक है सोसाइटी में, तो आपको ये क्यों लगता है कि ये स्टिग्मा क्यों है? बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, या अवेयरनेस अभी भी कम पड़ रही है? So, people are talking about mental illness, but when it comes to know the psychiatric disorder, they are clueless. Indian mindset में क्या होता है कि psychiatric medicines मतलब ओ पागलों की दवा. So that is a big myth. ना पेरेंट्स समझते ना बड़े समझते हुए जो टीनेजर्स जो फाइट करते हैं अपने डिप्रेशन के साथ. Correct. सो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? Familial factors, financial factors, the background, everything plays into the role. जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों के भी हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि मार्क्स लाना बहुत जरूरी है. Correct. पेरेंट्स घर पे पढ़ते हैं, स्कूल में टीचर्स पीछे पड़ जाते हैं. Correct. Change should be not at individual level. Change should be at family level. Change should be at societal level. Change should be at institutional level. हेलो एवरीवन, और एक नया एपिसोड लेके आ गए हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, बट ये स्पेसिफिकली टारगेटेड है फॉर टीनेजर्स. वेलकम टू द मानव शो. एंड आज के जो गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर अंशु. वेलकम टू द शो मैम. Thank you so much, Manav. It's Okay. a pleasure to be here. यस मैम. सो मैम, मेंटल हेल्थ की बात सभी लोग कर रहे हैं, एक स्टिग्मा बन गया है, एंड बट उनकी उसके बारे में कॉन्वर्जेशंस अभी भी लोग कर रहे हैं, बट तभी भी स्टिग्मा अभी तक है सोसाइटी में. तो आपको ये क्यों लगता है कि ये स्टिग्मा क्यों है? बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, या अवेयरनेस अभी भी कम पड़ रही है? मानव, टू बी ऑनेस्ट हाफ आंसर आपके क्वेश्चन में ही है. ओके. कॉन्वर्सेशंस बढ़ रहे हैं, बट स्टिग्मा अभी भी सेम है. सो कॉन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं है कि पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट. सो स्टिल देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस in society, in families, at personal level. So, people are talking about mental illness, but when it comes to know the psychiatric disorder, they are clueless. When they want to know, if you ask about what is the neurobiology of something, मतलब कैसे depression होता है, कैसे anxiety होती है, they are clueless. And medicines, oh my god, उसको लेके जो stigma है, that is like we are fighting it daily. So हर लेवल पे है प्रॉब्लम, अवेयरनेस का कमी. ओके. सो फैमिली को कैसे समझाए कि भाई मेडिकेशन भी ज़रूरी है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ करने के लिए बोले तभी भी लोग पीछे हट जाते हैं. तो Yeah. उसको कैसे टैकल करना चाहिए? सी एक्चुअली दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों का अपना अपना रोल है. साइकोफार्मेकोलॉजी मतलब दवाइयाँ, ओके. साइकोथेरेपी मतलब टॉकिंग वन ऑन वन, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बात करके निकालना. सो कैसा होता है इंडियन माइंडसेट में, क्या होता है कि साइकेट्रिक मेडिसिन मतलब ओ पागलों की दवा. सो दैट इज़ अ बिग मिथ. इट्स जस्ट लाइक किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को थायराइड होता है, वो दवाई खाते हैं, लाइफ लॉन्ग खाते हैं. इट्स द सेम वे, बट जहाँ तक रही थेरेपी की बात, सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट. सो देर आर इलनेसेस जहाँ पे थेरेपी भी लगता है, मेडिकेशन भी लगता है. देर आर इलनेसेस जहाँ पे मेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. देर आर इलनेसेस जहाँ पे सिर्फ थेरेपी से भी काम हो जाता है. सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि फैमिली का अफोर्डेबिलिटी कैसा है, फैमिली का अवेयरनेस कैसा है, इंडिविजुअल पेशेंट का अपना इंसाइट अपनी इलनेस को लेके कैसा है. सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स प्ले इन द रोल while we treat the patient. जैसे अपनी एक बात बोली करके, तू पागल है, जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, Very common. ये बहुत कॉमन चीज़ है. बिकॉज अगर हम बोल भी देना गलती से करके, तू जा रहा है, अबे ये तो पागल है, ये दवाई खाता है, ये करता है, एंड वो हट जाना चाहिए मेरे ख्याल से अभी तक. बिकॉज हम बहुत आगे हो चुके हैं, हर चीज़ में Correct. एडवांस हो चुके हैं, बट इस चीज़ में हम एडवांस अब तक नहीं हो पाए हैं. हम इसलिए नहीं हो पा रहे एडवांस इस चीज़ में क्योंकि हमारा एक्सेप्टेंस नहीं है. सी व्हाट आई फील पर्सनली इस, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब मिलेगा जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे. एंड इन इंडियन सोसाइटीज़ हम लोगों ने हर साइकेट्रिक प्रॉब्लम को जर्नलाइज कर चुका है. जैसे कि मान लो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें मूड्स फ्लक्चुएट करते हैं, देर आर मैनिक एपिसोड्स, देर आर डिप्रेसिव एपिसोड्स. अरे उसका तो स्वभाव ही ऐसा, उसका तो नेचर ही ऐसा है. कभी वो गुस्सा हो जाता है, कभी वो गुस्से है, कभी वो, पर जब वो अच्छा होता है ना तब बहुत अच्छे से बात कर. वी हैव जनरलाइज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अल्कोहल कितना जनरलाइज्ड हो चुका है. सोशल ड्रिंकिंग, नहीं आई डोंट ड्रिंक, बट सोशल ड्रिंकिंग. Right. So every psychiatric illness is generalized in our culture. So we have to we have to talk more and more about it along with the solution. I think that is the solution. Okay. So मैं बड़ों के बारे में तो सब बात करते हैं अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, अबाउट डिप्रेशन, अबाउट एंजाइटी, बट एक बहुत जो मेजर पार्ट है जो ना पेरेंट्स समझते ना बड़े समझते हुए, जो टीनेजर्स जो फाइट करते हैं अपने डिप्रेशन के साथ. Correct. सो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे?
सी टीनेज एक ऐसा एज ग्रुप होता है, यू नो, दे आर नीदर चाइल्ड नॉर एडल्ट्स. सो उनको हम बच्चा कह के, यू नो, बहला फुसला के इग्नोर भी नहीं कर सकते, या हम एडल्ट की तरह उन पे अथॉरिटी भी नहीं जमा सकते, यू नो, जिनको एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो टीनेजर्स को बहुत सेंसिटिवली डील करना होता है. सो that the problem actually the problem, what is the problem that makes our you know, the response. If the problem is related to, you know, phone, the problem is related to addiction, if the problem is related to behavior, if the problem is emotional in nature, so क्या problem है वो important है पहले जानना कि teenager क्यों you know suffer कर रहा है. Maybe peer pressure, maybe performance pressure, क्योंकि a lot of people, you know, they select their streams, they separate from their, you know, childhood ke friends and all. So that also, you know, they have a lot of things on their bag, and we add on to, you know, multiple stress, and they are exploring the world. That is the age where they are exploring the world. They are, you know, forming their own personality. They are learning from their own family, they are learning from the environment, and they are getting what is right, what is wrong, and अपना खुद का पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहे हैं वो. तो उसमें वो गड़बड़ भी करते हैं, गलतियां भी करते हैं, मिस्टेक्स भी करते हैं. सो हाउ पेरेंट्स टेक इट, हाउ फैमिली डील विद इट, ऑल दिस फैक्टर्स प्ले, you know, multiple roles. So social, familial factors, financial factors, the background, everything plays into the role. Okay. सो जैसे आपने बताया कि परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर आता है जब वो पढ़ाई करते हैं. करेक्ट. जब कॉम्पिटिटिव नेचर में आते हैं. करेक्ट. सो जो कोटा जैसी सिटी है जो कि जानी जाती है फॉर प्रिपरेशंस ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. करेक्ट. तो वो सिटी में भी हमने केसेस देखे कि प्रेशर में आके बच्चों ने गलत स्टेप्स लिए हैं. करेक्ट. सो इसको कैसे टैकल करना चाहिए? कि ये सिस्टम की ही गलती है अभी तो? Unfortunately, what we this is very unfortunate that these things are, these stats are coming up, and still it's coming up. Right. So what I personally feel is, and you know, everybody who is into psychiatry will agree to this, that every suicide is preventable. So what we think that every suicide is preventable if we notice the call from that person. If we notice, you know, sudden suicides are very few. People give hints पहले किसी ना किसी फॉर्म में, सटल हिंट्स, और यू नो विच आर इग्नोर्ड. सो सिस्टम का मिस्टेक तो है ही, पहले था, बट आई थिंक नाउ systems are, you know, the institutions are getting coming up with the solutions. They are keeping psychologists, like many schools are also keeping psychologists to talk to. So this is now a very good step. Sometimes some people call for psychiatrists also to, you know, if they want to open up and if they are on medications. So that is opening up. I think पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि अननेसेसरी प्रेशर करने से बच्चा, प्रेशराइज करने से बच्चा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करने वाला. सो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, दे शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. एंड हमको हमारे बच्चों को भी हेल्दी कोपिंग सिखाना होगा, यू नो, सिंस वेरी बिगिनिंग. दे शुड एक्सेप्ट देयर फेलियर्स. कोई बात नहीं हुआ तो इट्स ओके. यू नो, आई पर्सनली फील कि एक अच्छा हेल्थ, बी इट मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, से ही एक अच्छी लाइफ बनेगी. सो वो चीज़, वो पर्सपेक्टिव अगर हम उनको दें, तो आई डोंट थिंक दे विल टेक सच अ बिग स्टेप एट सच अ स्मॉल एज. सो इट्स बेसिकली लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वांट टू टेल अस. सो मुझे इसका मेजर कॉज क्या लगता है ना, जो मैंने भी सफ़र किया है, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों के भी हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. पेरेंट्स घर पे पढ़ते हैं, स्कूल में टीचर्स पीछे पड़ जाते हैं. करेक्ट. हमारी सोसाइटी में ऐसा है, हाँ, यू नो, ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाओगे. सो कैसा होता है ना, जब हम स्कूल में भी होते हैं, हमने देखा होगा कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं ना, उनकी टीचर्स उनको अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाते हैं, उनके डाउट्स अच्छे से करते हैं एक्सप्रेस. जबकि जो लोग मिडिल है या मिडिल के नीचे है या पास भी नहीं हो पा रहे, उनको निगलेक्ट किया जाता है. ये आज भी किया जा रहा है, फिर आप कितने भी अच्छे स्कूल्स में जाओ. करेक्ट. सो मुझे लगता है कि सिस्टम को भी चेंज होने की ज़रूरत है. या ऑफ कोर्स. सी, इफ व्हेन वी टॉक अबाउट change should be not at individual level. Change should be at family level. Change should be at societal level. Change should be at institutional level. So when we talk about institutes, it should be there. बट उसमें कैसा है ना, सबसे बड़ा अवेयरनेस पेरेंट्स का ही होना चाहिए. इफ टीचर्स आर डूइंग सो एंड सो, यू नो, पार्शियलिटी एट द स्कूल लेवल की ध्यान नहीं दे रहे हैं, डाउट्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, बच्चा और, यू नो, डिक्लाइन, एकेडमिक डिक्लाइन से, यू नो, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सो दे शुड टॉक टू द ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर और whoever, you know, they can reach out to the concerned person, because
तभी अगर वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होना तो वो एड ऑन हो जाता है, फिर बच्चों का बैकलॉग, स्टडी का बैकलॉग भी बन जाता है, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड इजीली. एंड साथ में दे शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट जो बच्चा पीछे है वो क्यों है, यू नो, द रीजन बिहाइंड. क्योंकि क्लास में टीचर तो सबको एक ही जैसा पढ़ा रहे हैं, करेक्ट. उसके बाद जब आउटकम आ रहा है उसके बेसिस पे टीचर एक बच्चे को फोकस करे. सो व्हाई दे आर लैकिंग? इज देयर समथिंग, यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप नाउ. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं बच्चे को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यू नो, बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. व्हाट इज द रीजन द चाइल्ड इज लैगिंग बिहाइंड? दैट शुड बी, यू नो, द पेरेंट शुड बी वेरी क्विक इनफ टू गेट द हैक ऑफ इट कि क्यों है बच्चा पीछे. या तो फिर बच्चा इमोशनल कुछ डिप्रेशन में है, बिकॉज यू नो हमें लगता है कि हम जब डिप्रेशन में रहते हैं हम रोते हैं, बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. बच्चों में, टीनेजर्स में डिप्रेशन बहुत अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है. सो वी शुड कैच द हिंट्स कि क्यों ऐसा हो रहा है, एंड वी शुड वर्क अपॉन द रीजन. वो तो है. And of course we should talk teachers, and if not, they are not very cooperative, they are not very supportive, be open to change the schools. I don't think कि you know एक specific particular board या specific particular school में ही जाके you know you'll see. I was a very good student, I scored 89%, but who asks today? कोई नहीं पूछता है. So this is what it is. नहीं, एक चीज़ पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा, स्कूल्स अगर सुन रहे हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि या तो सिस्टम चेंज करो, या तो पेरेंट्स ने बच्चों से मार्क्स एक्सपेक्ट करना कि भाई तू 90% ला, वो छोड़ देना चाहिए. बिकॉज एट दिस पॉइंट वी लिव इन अ जनरेशन और लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे स्किल आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जहाँ पे पढ़ाई से मार्क्स लाओगे लेकिन वो मार्क्स नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो मार्क्स के पीछे भागने से अच्छा वो नॉलेज के पीछे भागेगा और फिर 40% भी आएगा लेकिन वो नॉलेज उसके ब्रेन तक गया है. Correct. तो वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है. करेक्ट, आई एग्री. देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसमैन इन इंडिया जिनका अगर हिस्ट्री देखें तो हु आर नॉट वेरी एजुकेटेड, वेरी क्वालिफाइड एज कंपेयर टू देयर यू नो फाइनेंशियल अर्निंग्स व्हिच दे आर डूइंग नाउ. सो आई थिंक the career certainty and you know the life graph do not depend upon your the academic level. Of course it's important, it's a milestone, right, and if you can do it you should do it. It's not that you know आजकल के teenagers उसको otherwise भी लेते हैं. अगर if we try to you know counselors in the school, if they try to say these things to parents and you know make them understand this point, they take it otherwise. अच्छा, काउंसलर ने बोला है, अपना गेमिंग चल रहा है फ़ोन पे, ऑनलाइन ये सब चल रहा है, एंड यू नो टीचर ने तो बोला है, काउंसलर ने तो बोला है कि आप हमें नहीं बोलो, प्रेशराइज मत करो. सो दे शुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम हार्ड वर्क, दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट. रिजल्ट आना नहीं आना उनके हाथ में नहीं है, गिव इट अप. सो आपने और एक पॉइंट, हम जब पहले कॉन्वर्जेशन कर रहे थे आपने बताया था कि स्कूल में भी साइकोलॉजिस्ट रखना चालू किया है, बट उसके बावजूद भी यूएस जैसे कंट्री में एक लड़का इतना लोनली हो गया था कि वो चैट जीपीटी से बात कर रहा था. करेक्ट, एडम नाम का लड़का है, एकदम लोनली हो गया ये था. इंडिया में भी स्टोरी है वैसे. बट वो वाला बहुत हाईलाइट हुआ था, उसने सुसाइडल थॉट्स चैट जीपीटी ने उसको दिए थे, एंड उसने सुसाइड कमिट किया. So there was this news headlines में कि parents are about to sue the company. But you know what, of course जो टेक्नोलॉजी है उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो हम प्रोज देखें तो काफ़ी चीज़ें एआई की वजह से ईजी हो गई हैं. कॉन्स ऑफ कोर्स, वन ऑफ द कॉन्स हमारे सामने है, यू नो. सो this was very unfortunate and I was very shocked to listen to that. But that is failure of parenting. We as a society failed for that child, you know. So at least there should be someone to reach out to, be it in school, be it in your own social circle, be it in your family. So आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके अंदर की कोर फीलिंग क्या है, आप किसी से भी बिना फिल्टर के डिस्कस कर लो. दैट इज़ यू नो an achievement in today's world. And unfortunately हमारे बच्चों को वही एक safe space नहीं मिल पा रहा है. So this is complete failure of you know as society plus technology. So they should limit. अगर parents अगर बच्चों को देते हैं, फ़ोन देते हैं, AI यूज़ कर रहे हैं, they should be very clear what they are using. They should draw the boundaries कि आप बेटा ये यूज़ करेंगे, आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं. दे आर ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो पेरेंट के फ़ोन में दिखते हैं कि आपका बच्चा ये यूज़ कर रहा है, इतना टाइम तक ये यूज़ किया. सो दे शुड बी मॉनिटरिंग एवरीथिंग. दिस ऑल कम्स अंडर डिजिटल सेफ्टी. सो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप बच्चों को या एडोलेसेंट्स अपने टीनेजर्स को फ़ोन देते हैं तो. एंड आई फील कि
ये सोसाइटी का बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज़ हम अगर हमारे जो बाजू के फ्रेंड्स हैं, ऐसे नहीं उसके भी फ्रेंड्स नहीं होंगे। करेक्ट, इसका मतलब उसको इतना लोनली फ़ील करा दिया गया, इतना करेक्ट, लोनली फ़ील करा दिया कि उसको चैट जीपीटी से जाके बात करना पड़ा। करेक्ट, एंड हम आज ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पे हम जाके लोगों से बात ही नहीं कर सकते। करेक्ट। एंड जैसे आपने पेरेंट्स की भी बात की, मेरे को लगता है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम पे डबल अप हो गई है, बिकॉज जिस हिसाब से चेंज हो रहा है सब कुछ, अगर आप आपके चाइल्ड के बेस्ट फ्रेंड नहीं हो ना, तो आपका लड़का लड़की जो भी है वो हाथ से निकल जाएगा एंड ही विल गो ऑन द रॉन्ग पाथ। एक्चुअली मानव थोड़ा-सा मेरा पर्सपेक्टिव इसमें अलग ओके। रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स अगर पेरेंट्स बने रहे ना, तो ये नौबत ही नहीं आए। राइट। पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड्स बनना हाँ। ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स बच्चों के पास बहुत हो सकते हैं, बट ओके। पेरेंट्स आर 2, ओके। मम्मी-पापा, दैट्स ओके। इट। तो जो पेरेंट का रोल है, बाउंड्री सेटिंग, डिजिटल सेफ्टी, राइट। टेलिंग व्हाट इज़ राइट, टेलिंग व्हाट इज़ रॉन्ग, राइट। जी मतलब हाउ टू टेक लाइफ, टू गिव दैट स्पिरिट ऑफ लिविंग लाइफ, राइट। ये सब चीज़ें कोई और नहीं कर सकता है आपके लिए। हाँ, वो नो है। फ्रेंड कैन डू। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपसेट हो, आप डल हो, you are facing some certain challenges in your life, you can reach out to your parents as well, you can Right. reach out to your friends as well. So आजकल के पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड बनने की कोशिश करें, which is good in a sense, which is very good in a sense in the way of communication improve हो चुके हैं पहले Right. से, and generation gap भी bridge हो रहा है. But when it comes to coping, child को अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग आया ही नहीं, बिकॉज ऑलवेज सम और द वन और द अदर पेरेंट वाज देयर. सो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे ने सीखा ही नहीं है. सो कोपिंग भी सिखाना जरूरी है बच्चे को शुरू से. आप ये आपको प्रॉब्लम आएगी, नॉट लाइफ विल नेवर बी ऑलवेज ग्रीन ग्रास. आपको खुद से भी चैलेंजेस फेस करना, रिजॉल्व करना आना चाहिए. तो ये चीज़ें सिखाने के लिए भी पेरेंट ही रहेंगे, कोई और नहीं सिखाने. फ्रेंड्स कभी भी ये चीज़ नहीं बताने वाले हैं. एंड वो बच्चे को जो व्हाट यू सेड कि पेरेंट को समझना चाहिए, पेरेंट समझते हैं और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा समझते, इतना समझ लेते कि उसको इंडिपेंडेंटली when some problem comes वो क्रैश हो जाता है बच्चा. Right. उसके पर्सनालिटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग आया ही नहीं है. ओके. सो मैम यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है आपको, कि जैसे आपने बोला कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना चाहिए. सो हमारा जब ब्रेन डेवलप होता है बच्चों का, तो ऐसे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए उनसे जिनका जैसे उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाए या वो वैसा सोचने लगे? बहुत सारे बच्चों को लेके कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज होते हैं, ओके. डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट काइंड ऑफ द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इनटू कि बहुत सारे से छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, जैसे टाई अ नॉट. बहुत छोटे सा Okay. एग्जांपल है, टाई अ नॉट एंड आस्क देम टू ओपन इट. ओके. ठीक है. आजकल आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो ADHD स्पेक्ट्रम में, न्यूरो डेवलपमेंटल स्पेक्ट्रम Right. में होते हैं. उनको बटनिंग में, शूलेस टाइंग में भी प्रॉब्लम आता है. राइट. वाई दिस? क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है, हम उसी में से ही बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं. जैसे छोटी सी चीज़ है, अगर प्लेट्स अरेंज करना है, सो अरेंज इन बहुत छोटी सी एज में ही, पहले बड़ी लगाओ, छोटी लगाओ, छोटी लगाओ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप वहाँ सिखा दिए बच्चों को. छोटी छोटी चीज़, ऑर्गेनाइजिंग स्टफ, कि आपने बच्चों को ये सिखाया कि सारा सामान कहाँ कैसे रखना है. टॉयज खेले तो उसको फिर से ब्लॉक को अरेंज करो, रिंग्स को स्टैक पे लगाओ. मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी आप बच्चों को ये ट्रेन कर सकते हो. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यहीं से ही आता है, वो एटीट्यूड यहीं से आता है. आई एम नॉट सेइंग कि रिंग को स्टैक पे लगाने से आप लाइफ के बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखोगे, बट वो एटीट्यूड आता है कि आई एम इन अ मेस एंड आई हैव टू क्लियर दिस अप एंड देयर इज अ वे टू डू इट. तो वो हर एज में उसको कंटिन्यू रखना है. ठीक है. अब जैसे मान लो कि कुछ छोटा सा डिस्प्यूट हुआ, कमिंग टू हायर क्लासेस, आप स्कूल जाने लगा बच्चा, उसके कलीग के साथ कोई डिस्प्यूट, पेरेंट्स पहुंच जाते हैं झगड़ने बच्चे के लिए. लेट देम रिजॉल्व देमसेल्व्स. राइट. इतनी छोटी छोटी बात पे आप बैकअप करके चलोगे तो हाउ द चाइल्ड विल लर्न. राइट. आपने ADHD की बात की अभी, तो ऑटिज्म और ADHD बहुत गलत समझा जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है. तो ये क्यों है? बिकॉज डिसिप्लिन की कमी है या क्या है ये? ये दोनों न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं. ओके. एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसको लेके बहुत सारे मिथ हैं सोसाइटी में, टू बी ऑनेस्ट. ADHD में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, इम्पल्सिविटी, कंपल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी. ये साइंटिफिक बात करें हम तो बच्चों को ये तीनों भी हो सकते हैं, तीनों में से 2 भी हो सकते हैं, किसी को एक भी हो सकता है. सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज़ वेरी डिफरेंट.
हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम ADHD बच्चा जो हाइपर एक्टिव है, चंचल है, बोलते हैं अरे ये बच्चा तो चंचल है, वी एक्सेप्टेड दिस कि अरे कोई बात नहीं, चंचल है, मस्ती करता है, इधर उधर कूदता है, इट्स ओके। या फिर हम एकदम क्रिटिकल हो जाते हैं इस लेवल तक कि हम उसको पनिशमेंट कर देते हैं, पनिशमेंट देने लगते हैं, अरे वो मस्ती करता है, दिया, एक हिटिंग चाइल्ड, अरे उस तूने फेंका, तू सोफे के ऊपर चढ़ गया, वी बिकम वेरी क्रिटिकल। नीदर वेज आर करेक्ट, दोनों में से दोनों तरीके गलत हैं। वी शुड नॉट एक्सेप्ट देम एंड वी शुड नॉट डू दिस, बिकॉज वी शुड ये यहाँ हमारा रोल बहुत ज़्यादा आता है। यू शुड टेक देम टू अ डॉक्टर, दे विल टेल यू इन डिटेल कि व्हाट ADHD इज, हाउ थिंग्स वर्क, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है, आपको एज अ पेरेंट क्या करना है, बिकॉज रेजिंग एन ADHD किड इज रियली वेरी डिफरेंट, सेम इज विद ASD। सो ASD में लोगों को लगता है या तो ये मंदबुद्धि है या psycho है, the word that is that should not be used, that should be banned, but people are unfortunately using it. So वो सब myths गलत है, ऐसा नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चा बहुत सुपर ब्रिलियंट भी होता है, देयर आर ऑटिस्टिक किड्स हु आर जीनियस, मतलब उनका IQ लेवल जब टेस्ट करें तो उनकी इतनी पिक्टोरल मेमोरीज होती है, वो नंबर देख के उनको याद रखता है, डेज याद रहते हैं। सो ऑटिज्म मतलब मंदबुद्धि नहीं है। एंड देयर आर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हु आर वेरी डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं अपना, वेरी पर्टिकुलर अबाउट कीपिंग देयर थिंग्स एंड स्टफ। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। हमारी सोसाइटी में हमको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, उसका क्या, कैसे, क्यों होता है, ये सब के बारे में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द टाइम। बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज लोगों ने उनको अपने साथ रखना चाहिए। मैं क्यों बोलता हूँ, बिकॉज मैं जब जिम करता हूँ ना, हमारे जो ट्रेनर है उनके पास एक बच्चा आता था, अभी वो नहीं आता है, बट ही वॉज स्पेशली चैलेंज्ड, आई यूज दैट वर्ड, बिकॉज उसको क्या था मुझे नहीं पता था, बट आई थिंक सो इट वॉज ऑटिज्म, बट वो हमारे साथ आके वर्कआउट करता था। एंड हमने उसको कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि वो हमारा इसका पार्ट नहीं है। सो जब हम वहाँ से निकले वो जिम से, आई विश हर कोई ऐसा हो। हम जब वहाँ से निकले, मैं और मेरा ट्रेनर वो जिम छोड़ के निकले, तो वो टाइम पे ही वाज लिटरली क्राइंग कि हमको आपके साथ वापस ज्वाइन करना है, बट वो जिम में उसको अलाउ नहीं किया। So we don't have inclusive setup in India, आप देखो कितने सालों बाद अब वॉशरूम्स आने लगे हैं स्पेशली एबल के लिए। So we should include them in all our things, yeah, movie halls, and people get embarrassed अगर बच्चा मूवी हॉल में भागा दौड़ी करने लगता है तो मम्मी पापा ऐसे सर पकड़ लेते हैं कि अरे शर्म से ऐसे कि अरे because they don't know what it is and why he is doing that, and we should not take child to such scenario, उसको भी एंग्जाइटी डेवलप हो रहा है ना, अंधेरा है, तो a lot of things, lot of points has to be discussed when you are raising a neurodevelopmental kid, be it autism, be it ID, intellectually disabled kid, or be it autism, anything. Okay. जैसे स्कूल्स की भी बात कर रहे थे हम, मैथ्स का सब्जेक्ट होता है, साइंस का सब्जेक्ट होता है, क्या मेंटल वेलनेस का भी सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए एज मार्क्स? Well, as mental health professional, I would always say yes. See, moral science का जब हो सकता है तो mental health का क्यों नहीं हो सकता? So, it's not कि आप रोज एक लेक्चर रखो, it's not कि आप एकदम छोटी क्लासेस से चालू कर दो, जब भी आप लगे थोड़ा आगे की क्लासेस में, जब थोड़ा पॉसिबल हो, थोड़ा बच्चा समझने लगे, 8th onwards में भी, बट एक once in a week कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड बच्चों को knowledge दे about mental health problems, about coping skills, about the challenges, and so that that the child should be aware about what is going inside. And see, what I feel personally is psychiatry is not just neurobiology. Psychiatry is combination of neurobiology plus psychology plus spirituality and social factors. So ये सारा कॉम्बिनेशन जब आप बच्चों को दोगे तो ऑफ कोर्स उसको आगे जाके हेल्प ही होगा। एंड मुझे लगता है कि जैसे EVS का सब्जेक्ट होता है जो कि नॉन ग्रेडेड होता है, बट तब भी है क्योंकि पढ़ाना है एनवायरनमेंट के बारे में, वैसे ही मेंटल वेलनेस का एक सब्जेक्ट डाल दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली, वंस इन अ वीक आप लेक्चर ले लो, क्या, आई एग्री। ओके, सो आपको अगर एक यूथ कैंपेन डिजाइन करना होगा तो वो आप कैसे करोगे? Youth campaign on what? On teenagers, for teenagers. So see, there are many domains. So there are many social problems in teenagers. So first, to address कि उस particular population में क्या problem है, जैसे कि phone usage is a big problem. Right.
सो एडिक्शन में क्या एडिक्शन है, गैम्बलिंग एडिक्शन या फिर द अदर गेमिंग डिसऑर्डर, shopping addictions, pornography, social media, lot of things are there. Right. So if we should target the population की addiction ये phone usage वाला population है, या फिर there are certain strata, certain backgrounds जहाँ पे emotional issues बहुत ज़्यादा common है, कि familial stresses है parents का, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, IPR इश्यूज है, मम्मी पापा में बहुत झगड़े होते हैं, उस तरह का, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा लगेज लेके चल रहे होते हैं टीनेजर्स, वो है। या फिर तो फर्स्ट वी हैव टू सेग्रीगेट कि अलग अलग नीड्स ऑफ टीनेजर्स, एंड देन वी कैन डिलीवर इट या तो 1-on-1 या तो ग्रुप, उसमें वी कैन फॉर्म ग्रुप्स की अलग अलग, जो भी ये हमने बात किया अभी चर्चा किया, उस तरह के यूथ कम अप एंड जॉइन द ग्रुप्स एंड देन वील एड्रेस द ग्रुप एंड दैट वे। या फिर हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ वेज आर देयर, इट्स जस्ट that it's the high time, what I feel, it's Right. we should do it. ओके, सो अगर आपको एडवाइस देनी हो 10वीं के बच्चे के लिए, 12वीं के बच्चे के लिए, या वो बच्चा जो अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? 10th के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि चिल, रिलैक्स होके एग्जाम दो। मतलब like I said, मेरे 10th में 89% आए थे, एंड प्रोबेबली मैं सेकेंड या थर्ड थी, बट कोई नहीं पूछता है आज। सो इट डजेंट मैटर कि क्या है, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर स्किल सेट, लाइक वी टॉक्ड बिफोर। सो ये एक माइलस्टोन है, आपको क्रॉस करना है, आप पढ़ो, आप जितना मेहनत कर सकते हो उसको करो, बट एग्जाम्स की वजह से, बीट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 10th एग्जाम, कुछ भी हो, आप अपने एग्जाम की को वजह से अपना खाना, अपना नींद, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि सी लिटिल स्ट्रेस, लिटिल एंग्जाइटी इज इंपॉर्टेंट हमारे परफॉर्मेंस के लिए। वो थोड़ा रहता है ना, तो हमें एक पुश मिलता है, वरना तो हम सब चिल पिल घूम रहे हैं, सो रहे हैं, बट दैट लिटिल थिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट उसका बैलेंस हमारे लाइफस्टाइल के साथ, हमारे परफॉर्मेंस के साथ होना बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू बी वेरी काम बिफोर द एग्जाम, डीप ब्रीदिंग्स लेना चाहिए, अपना अगर आपको लगता है कि आप बार बार भूल जाते हैं, तो यू शुड डू मल्टीपल रिविजन्स, यू शुड प्लान योर स्टडीज़ अकॉर्डिंगली, कि जब आप एग्जाम के पहले आपके मल्टीपल रिविजन्स हो जाएं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आता है तो लिखने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ब्लैंक आउट हो रहे हैं, एग्जाम्स में भूल रहे हैं, एंग्जाइटी, मतलब बहुत ही सिवियर एंग्जाइटी है, सो यू शुड कंसल्ट साइकेट्रिस्ट, और यू शुड टेक द हेल्प, रीच आउट टू समवन, कि बार बार हर एग्जाम में ऐसा हो रहा है, एंड डिस्पाइट नोइंग ऑल द थिंग्स एग्जाम में ब्लैंक आउट हो रहे हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन वर्क अपॉन। इसके अलावा एग्जाम स्ट्रेस के लिए भी वी गिव थेरेपीज की लॉट ऑफ, सो sky is the limit. If the awareness is there, there are so many things that we can give medications, we can talk to parents, we can talk to teachers, a lot of things can be done. But आज के टाइम पे आज के जो जेनजीज है ना, वो हार्ड वर्क को भी स्ट्रेस बोलते हैं। Yeah. इसके बारे में आपको क्या बोलना है? So see, one thing is good about this generation, Gen Z, so which I felt as a millennial kid I could not do, is drawing boundaries. सो मेरा काम सपोज एक्स है, मैं एक्स भी करती थी, मुझे वाई आ गया तो मैं वाई के लिए भी नो नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई थॉट इट्स माई ड्यूटी, हाउ शुड आई से नो टू माई सुपीरियर्स, बट दे नो वेरी क्लियरली दैट उनका काम एक्स है तो उनको एक्स ही करना है। सो दिस इज बाउंड्री सेटिंग एंड दिस इज वेरी गुड अबाउट जेन जी। बट जो हार्डवर्क उनको स्ट्रेस लगता है, दिस इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक. So we should inculcate hard work since the beginning, like I talked in previous question, कि पेरेंट्स हर चीज़ हाथ में अवेलेबल कर देते हैं, तो वो एटीट्यूड ही नहीं रहा है लाइफ में कि एक ग्लास पानी भी खुद से लेके आए हैं, मम्मी बॉटल भी भर के दे रही है, मम्मी टिफिन खाने की थाली भी यहाँ लग के दे रही है, तो फिर कैसे, फिर वो जब दे गो आउट, दे स्टार्ट वर्किंग, तो लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स उनको बहुत बड़े लगने लगते हैं, so such things, such conditioning begins at home. The type of parenting you are giving them, the conditioning at home, the bonding, that depends upon everything depends upon that. बिकॉज मैं वही बोलना चाहूँगा, मेरा भी छोटा भाई है, मैं उसको भी बोलता हूँ, वो बोलता है भाई इतना स्ट्रेस है, ये है, इतना मेहनत कौन करेगा,
बट जब तक आप लोग हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। हार्ड वर्क इज़ द की। सब बड़े-बड़े लोग जितने भी बड़े हुए हैं, वो हार्ड वर्क करके ही हुए हैं। See, there is no shortcut to hard work. राइट। Of course, I'm sitting here, I'm talking here क्योंकि मेरे को मेडिकल निकालना था, मैंने हाँ, पढ़ा है राइट। घंटों-घंटों तक. So I'm here because that is something that was my dream. हुँ, And अगर आपको if you're dreaming something, आजकल Gen Z का प्रॉब्लम क्या है ना, their dreams are very high. They हुँ, wanted to do something, but they do not want to do the hard work. They राइट। are looking for shortcut in everything. So कुछ चीज़ों में स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई अप्रिशिएट दिस जनरेशन फॉर दैट. AI जैसे यूज़ कर लेंगे, लाइक वी राइट। मिलेनियल स्टिल स्ट्रगलिंग टू या, यूज़ AI. दे आर वेरी प्रो. या, सो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में दे आर वेरी गुड, हुँ, बट when it comes to hard work there is no नो shortcut. शॉर्टकट। That's what I try. I tell this to all my patients जिनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जबरदस्ती ये कर रहे हैं. So no parent want bad about their kid. हुँ, राइट। It's just the way and the way they present, the way they communicate, and the family dynamics राइट। फैमिली भी डायनामिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले बहुत ज़्यादा करते हैं। important है. So ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मैं आई वुड जस्ट से वन थिंग कि see this is not the end to your life. हुँ, You should always accept your failures. अगर नहीं होता है तो well and good, congratulations. नहीं होता है तो it's okay. There is way more. मैंने भी अपना मेडिकल एक शॉट में नहीं निकाला है. राइट, आई टुक अ गैप ऑफ अ ईयर. राइट। तो इट्स ओके. मतलब मैं अगर उस समय फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाऊँ या नहीं, ऐसे नहीं करना है. लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को. इफ नॉट वन वे यू विल फाइंड 3 अदर वेज. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन द मानव शो। एक बहुत अच्छा एपिसोड हुआ है स्पेशली पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे उनको आपने गाइड किया है कि बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, Manav. It was truly a pleasure to be here.